बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम चैप्टर 5 में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। इस तरह से आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। हमारा जो एसएलओ है इससे रिलेटेड वो है कि हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करें। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी कर ली है जिसके राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे हैं। तो हमारा फोकस आज है कि हम ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी को स्टडी करें, लेकिन हम इसको जरा ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव वे में सिमुलेशन से पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम दिया हुआ है। ये देखें बच्चों, स्केलेटल सिस्टम में आपके पास बोन्स आ जाती हैं जो आपको यहां पे व्हाइट कलर में नजर आ रही हैं, और साथ ही आप देखते हो ये जो ब्लू कलर के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये कार्टिलेज होते हैं, जिन्हें आम जुबान में हम नरम हड्डी कह देते हैं, सॉफ्ट बोन कह देते हैं। जैसे आपके नोज या ईयर वाले पार्ट्स में आपको ये नजर आ रहे होते हैं एक्सटर्नल में। इंटरनली भी आप देखते हैं इसी तरह आपकी बोन्स के साथ ये कार्टिलेज होते हैं जो बोन्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं हमें कुछ फाइबर्स भी मिलते हैं। दो तरह के फाइबर्स होते हैं बच्चों। एक वो फाइबर्स हैं जो दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, इन्हें हम कहते हैं लिगामेंट। और दूसरे आपके पास वो फाइबर्स होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं, इन्हें हम टेंडन कहते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम काम क्या कर रहा है ये देखो। हमारा बॉडी पोस्चर हमारे स्केलेटन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रक्चर देता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन देता है, और ओवरऑल हम कहते हैं कि हमारा स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मसल्स के लिए, ताकि हमारे मसल्स इन बोन्स के साथ अटैच हो और जब मसल्स कंट्रैक्ट करें तो बोन्स मूव करें और हमें लोकोमोशन हो। तो साथ ही अगर मैं आपको मस्कुलर सिस्टम भी दिखाऊं तो ये देखें, इस तरह से आपकी बॉडी के स्केलेटन मसल्स हैं जो पूरी बॉडी में बोन्स को कवर कर रहे हैं। तो स्केलेटन अंदर की तरफ है, मसल्स बाहर की तरफ है, और ये मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो इनकी कंट्रैक्शन से बोन्स की मूवमेंट और हमारी लोकोमोशन होती है। और ये मसल्स एंड पे जब बोन के साथ अटैच हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो फाइबर का पार्ट जहां पे मसल्स बोन्स के साथ अटैच है, वो फाइबर जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है हम उन्हें टेंडन कहते हैं। ठीक हो गया जी। आगे हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने बच्चों इसको वन बाय वन देखना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। सिस्टम है ना, तो सिस्टम का मतलब है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले देखो माउथ आ रहा है, उसके बाद नीचे हम देखते हैं माउथ से ऑनवर्ड ये हमारी फूड पाइप आता है जिसको आप एसोफेगस कहते हो। एसोफेगस आगे कंटिन्यू करता है स्टमक के साथ जहां प्रोटीन की डाइजेशन होती है। आगे हमारे पास इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और यहां हम देखते हैं कि हमारे पास पीछे की तरफ पेंक्रियाज और आगे की तरफ लिवर। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ अटैच उसके ग्लैंड्स हैं। क्या काम है इसका पता है ना? फूड की कंप्लीट डाइजेशन करना और फिर उसको एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आप देख रहे हो आपके पास ओरल कैविटी है, नेजल कैविटी है, माउथ और नोज वाला पार्ट है। पीछे आपके पास ट्रेकिया विंड पाइप आता है जो डिवाइड करके ब्रोंकाई बनाता है और वो आगे से मजीद ब्रांचेस बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और फिर आपके पास लंग्स आते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसका काम गैस एक्सचेंज करवाना है, बाहर से एयर में मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड तक और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एयर में रिलीज करना है ताकि हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है जी। फिर हमारे पास नर्वस सिस्टम है। ये देखें, नर्वस सिस्टम में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ब्रेन के साथ आप देखते हो स्पाइनल कॉर्ड जिसको आम लफ्जों में हम हराम मगज कहते हैं, और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से फिर एक नर्व्स का पूरा नेटवर्क निकल रहा होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है। तो ये तीन कंपोनेंट्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और नर्वस सिस्टम क्या करते हैं?
हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवाता है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक हो गया। और लास्ट पे जो हमारा सिस्टम दिया हुआ है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आपके पास हार्ट है जो कि पंप है। किस चीज को पंप करता है? एक फ्लूइड जिसे आप ब्लड कहते हैं। पंप तो करता है लेकिन उस ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाने के लिए फिर आपके पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, ये वो नेटवर्क है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का जो हार्ट से पंप किए गए ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होती है, जबकि सेल का वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हमने पढ़े। इसको मजीद कंसोलिडिफाई करने के लिए फॉर्मेटिव चेक करें क्लास में, घर से थ्राइव को करके आए ताकि आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए याद रहे। मुझे इजाजत दें, यही से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।